हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है हमारा डे 2 और बस आज घर निकलेंगे बिकॉज हम यहाँ पे एक दिन के लिए आए थे क्योंकि अभी मैं आगे और भी ट्रिप्स करनी है। तो हम यहाँ बस हमें रिजॉर्ट पसंद था तो हम उसके लिए आए थे और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। अब बस थोड़ी फ़ोटो खिंचवाएंगे, फिर नहाएंगे एंड ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि टाइम से घर निकलना है ताकि हम थोड़ा ना घर जाकर भी रेस्ट कर लें क्योंकि इसको काम पे भी जाना है। आज ट्यूसडे इसका काम भी होता है तो ये 5-6 बजे फिर काम पे निकल जाएगा थोड़ा रेस्ट करके, तो उस हिसाब से निकलेंगे। थोड़ा भी देखते हैं पूल में मज़े कर पाए तो। पानी यहाँ पे बहुत ठंडा हो रहा होगा, रात यहाँ ठंड हो गई थी बहुत ज़्यादा, इसीलिए सब बंद कर देते हमने। और थोड़ी थोड़ी जानवरों की आवाज़ आती है क्योंकि मिडल ऑफ द जंगल है। ये मानो सीता बनी जो एरिया है उसके अंदर की जगह है ये, जहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स अभी सामने है उड़ रही है एंड पिकॉक की तो आवाज़ आती है, बहुत ज़्यादा आती है, अभी भी आ रही थी। पूरा तक यह बिल्लू ने ले लिया और मुझे और पराग को साइड फेंक दिया। ये पूरा बिल्लू का एरिया है और हमारा ये इतना सा एरिया है बस। सब लौट गए और ये हमारे रूम से भी हुआ और पहाड़ियाँ। जो पियेंगे जो उन्होंने चिया सीड्स भिगो के दिए थे और बादाम भिगो के दिए थे, उसके बाद फोटोग्राफी करेंगे थोड़ी सी और फिर जाएंगे ब्रेकफास्ट पे, फिर निकलेंगे घर के लिए। वैल्यू है जो कि सिम्बा के साथ लड़ाई कर रहा है, धूप सेक रहे हैं पिगी भैया, सारे बच्चे यहाँ पे धूप सेक रहे हैं। हम लोग बस फोटोग्राफीज करने जा रहे हैं। पीछे आपको दिख रहा होगा हमारे घर वाली जो वो है AC कूल्ड, वो मैं ले गई क्योंकि मेरे को ना घर वाला ही चाहिए रहता है। और यहाँ पे हमने कल सोचा था आराम से इस काउच पे बैठ के मूवी देखेंगे, बट हम इतने थक चुके थे कि कुछ नहीं देख पाए। सब बस फोटोज़ वगैरह कराते हैं फिर क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम हो जाएगा। बाकी शांति इन द जंगल ऑफ। फिर तुम क्या चाहती हो लाइफ से बनी? रफ्तार, पागलपन। मैं उड़ना चाहता हूँ ना, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। जब ऐसा कुछ करना चाहते हो ना तो सोचना नहीं चाहिए, बस कर देना चाहिए। एक ही शहर के, एक ही घर के, एक ही कमरे में तू अपनी पूरी लाइफ निकाल देगी, सोच के डर नहीं लगता? इंसान को डिब्बे में सिर्फ तब होना चाहिए जब वो मर चुका हो। सुबह का व्यू कितना शांत, और वहाँ पे पिजन्स बैठे हैं हमारी उस पर। और देखो ये है रिवर स्ट्रीम, दिखाती हूँ मोर की आवाज़। ये रिवर है, ये अभी सूख रही है बट विंटर्स में आओ तो यहाँ पे पूरी रिवर होती है। मज़ा आ रहा बहुत, इतनी शांति, इतना अच्छा लग रहा है। में बहुत सारी बर्ड्स देखने को मिलेंगी आपको। ये देखो बहुत ही प्यारा जंगल है। डे 2 पे अब मैं हो गई हूँ रेडी और अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, चलते हैं। ये शावर लेके आए इसलिए इनके हेयर अभी वेट है और हम अभी अपना प्राइवेट पूल क्लीन करा है तो ब्रेकफास्ट के बाद दोबारा पूल में जाएंगे। मज़ा आ रहा था। ये देखो मस्त, ब्रेकफास्ट पे चलते हैं। ये क्रैनबेरी जूस और मैं पोहा वगैरह खा रही हूँ। यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा। We're done with our breakfast. Let's go to our room. और ये अभी ना हम लोग पूल में पहले जाने वाले थे ब्रेकफास्ट से पहले, बट पूल साफ़ नहीं था तो फिर कल तो साफ़ था, फिर रात में आपको पता मच्छर वगैरह आ जाते, फिर हमने रूम सर्विस पे बोल के क्लीन करा लिया है। तो अब हम फिर जाएंगे पूल में। अब ब्रेकफास्ट कर लिया है, बस पूल में जाके शार लेंगे और फिर निकलेंगे घर के लिए। एंड बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी भाई, मज़ा आ गया। लाइफ में 2 इस बार खुशी मिली है, एक अपने पति से मिलेगी और एक इस विला माने की। मज़ा आ गया भाई सच में, टॉप। चलते हैं। वी आर सेइंग बाय टू द ब्यूटीफुल व्यू। फाइनली हमारा ट्रिप होता है एंड अब जा रहे हैं घर।
4-5 बजे तक पहुँचेंगे। तो पराग ने कहा है कि आज वो काम पे से छुट्टी ले लेगा, मतलब घर से ही कर लेगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है शाम को जाना इतनी ड्राइव करके। तो बस रास्ते में अगर कहीं रुकेंगे तो आपको दिखाते हैं। बाकी देखो कितना प्यारा वो है, और हवा तो यहाँ पे चल ही रही है, मतलब धूप भी है तो हवा भी चल रही है। सो अब चलते हैं घर, और हम निकल रहे हैं जंगलों के बीच से। सो ये सीताबनी जंगल है, और इनका इस जंगल का नाम सीताबनी जंगल इसलिए भी है क्योंकि जब वनवास हुआ था तो सीता जी ने कुछ वर्ष इस जंगल में बिताए थे, तो इसलिए से सीताबनी जंगल कहते हैं। तो अपने रिजॉर्ट वाली साइड से काफ़ी नीचे उतर आए हैं, और ये है सीताबनी वाला गेट सॉरी सीताबनी वाला गेट, जहाँ से सीताबनी की सफारी जो होती है वो स्टार्ट होती है। दिखाती हूँ, ये वो गेट है, और यहाँ पे सफारी यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो फाइनली हम लोग आ गए हैं, काफ़ी दूर आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं काशीपुर की तरफ, फिर वहाँ से गढ़ हाईवे पकड़ के मेरठ चले जाएंगे। एंड ये रियो बाबू अपना बर्थडे सेलिब्रेट किए बहुत अच्छे से। ये रियो के पापा काम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और क्योंकि वहाँ पे तो मैं ज़्यादा फ़ोटो नहीं खिंचवा पाई रास्ते में, क्योंकि वो जंगल था, और जंगल में ना मना होता है, मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं उतरना चाहिए ऐसे बीच में। बट यहाँ पे ना रोड पे बहुत अच्छे ट्रीज आ रहे थे, तो अभी फ़ोटो वोटो खिंचवाई है। अब चलते हैं, और कहीं रुकेंगे तो आपको दिखाएंगे। इस जगह इसकी फ़ोटो खिंचवाई मैंने भी। इसमें आपको दोनों भाइयों का प्यार दिखाती हूँ, इतने प्यार से सूरत क्यूट लग रहे हैं। देखो रियो जो है सिम्बा के पास चिपट के सो रहा है, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों भाई, छोटे छोटे से क्यूटीज। तू नजर न लगे। हम आ चुके हैं गढ़गंगा, और ये गंगा जी के दर्शन करिए, ये रहा ब्रज घाट। और सो गाइस फाइनली हम लोग जो है गढ़ पार कर चुके हैं, ब्रज घाट पार कर दिया, और शिवा पे रुके थे, वहाँ पे चाय नाश्ता करके ऐसा हो गया, मतलब सुकून सा मिल गया। ये मानो हम लोग जब अपने रिजॉर्ट से निकले तो वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम कहीं रुके नहीं। मुझे रास्ते में ना ज़्यादा रुकना पसंद नहीं है, ना मुझे रास्ते के वॉशरूम्स हाइजीन लगते हैं और ना कुछ लगता, तो मैं बहुत कम रुकती हूँ, बहुत कम। खाने पीने के लिए ऑलवेज हम लोग शिवा ढूंढते हैं मोस्टली। तो बस अब फिर 4 घंटे बाद अब खाया है। पराग ने मुझे बताया कि हमें 6 घंटे हो गए, 5-6 घंटे मतलब खाना पीना खाए हुए। तो अब नाश्ता करके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये वाले शिवा पे हमने पहले भी कई बार खाया हुआ है, जब हम गढ़ आते तब खाया हुआ है, तो ये सही रहता है। अब चलते हैं घर, बस यहाँ से 60 किलोमीटर दिखा रहा है, यानी 50 मिनट, तो चलते हैं। फाइनली हम लोग अपने ट्रिप से आ गए थे, और आके पराग बहुत देर सो लिया आराम से, क्योंकि आज ये दुकान तो गया नहीं, इसने मेरे तो वहीं पे कह दिया था आज मैं नहीं जाऊँगा। तो हम लोग 5-5:30 आ गए थे। फिर खाने वाली आंटी आ गई थी, एंड जो कपड़े धोती है उनको बुला लिया था मैंने, तो वो आराम से धो के चली गई है। अब हम जा रहे हैं जिम। भाई साहब ये आदमी मुझे ज़बरदस्ती जिम ले जा रहा है, क्योंकि कल हम पूरे दिन रास्ते में तो 6 घंटे रास्ते से गए, उसके बाद वहाँ जाके पूरा वीडियो बनानी, ये करना वो करना, पूरा भगम बग्गी। आज पूरा भगम बग्गी वापस भी है, 6-7 घंटे का सफ़र करके, ट्रैफिक, इतनी रोड खराब, ये वो सब। उसके बावजूद ये आदमी मुझे जबरदस्ती जिम कराने ले जा रहा है, जबकि हम 2 दिन से सोए नहीं है। मैं ये सुबह 6 बजे चला गया था, ये मुझसे कह रहा है चलो रंगीला जी। तो हम जा रहे हैं बुलेट से।